अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, मी डॉक्टर फ़िज़ा। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डायग्नोस इन अ पेडियाट्रिक पेशेंट, कि बच्चों में हम कैसे डायग्नोसिस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि डायग्नोसिस होता है क्या है। डायग्नोसिस हमें तब ऑब्टेंड होता है जब हम हिस्ट्री लें और क्वेश्चनिंग करें और एग्जामिनेशन करें पेशेंट की और कोई टेस्ट लें, उसको जो है ना हम डायग्नोसिस बोलते हैं। प्रोविजनल डायग्नोसिस ये होता है कि जो सिर्फ क्लिनिकली एग्जामिनेशन पे डिपेंड होता है, और डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है हमने क्लिनिकली जो चेक किया और पेशेंट के सिम्टम्स से हमें पता चलेगा कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है। देन हम डिस्कस करेंगे डायग्नोसिस कैसे करते हैं। पेशेंट हम फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट आया, हमने उसके एथिक्स एक बिहेवियर मैनेजमेंट अच्छी की है। देन हम उनसे क्वेश्चनिंग करेंगे, उनसे पूछेंगे ये ट्रीटमेंट होगा, ये वो हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, उसका डेंटल एग्जामिनेशन पूरा करेंगे, प्रेजेंटिंग कंप्लेन HOPC सारा हम मालूम करेंगे, फैमिली हिस्ट्री। देन हम एग्जामिनेशन करेंगे एंड इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एग्जामिनेशन जो है ना वो दो टाइप्स की होती है, एक इंट्रा ओरल होता है, एक एक्स्ट्रा ओरल होता है। ठीक है, इंट्रा ओरल में हम सॉफ्ट टिश्यूज़ देखेंगे, जिंजाइवा, पेरिडोंटल टिश्यूज़ एंड अक्लूजन देखेंगे। और एक्स्ट्रा ओरल में हम जो है ना हेड एंड नेक देखेंगे, TMJ, लिम्फ नोड्स, लिप्स, जनरल एग्जामिनेशन, हाइट, वेट एंड स्किन देखेंगे। देन हम जो है ना इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करेंगे, पेरिडोनल प्रॉबिंग करेंगे, सलाइवा टेस्ट करेंगे, ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट, मोबिलिटी और माइक्रोबियल टेस्ट करेंगे, लेज़र जो है ना वो टेस्ट करेंगे, स्टडी मॉडल्स करेंगे, फोटोग्राफ्स एंड पल्प टेस्ट एंड रेडियोग्राफिक टेस्ट। ठीक है। उसके बाद जो है सेलिब्रिटी में कैसे पता चलेगा, जो डेंटल मिरर का बैक साइड होता है हैंडल, उसको हम जो है वो पेशेंट की चीक्स पे रखेंगे। अगर इजीली सेपरेटेड हो गया तो इट्स मीन वो ज़ीरो स्टोमिया का पेशेंट नहीं है। अगर इजीली सेपरेटेड नहीं हो रहा है देन वो जो है ना वो ज़ीरो स्टोमिया का पेशेंट है। इसी तरह हम जो है ना वो सेंसिटिविटी एंड ट्रांस इल्यूमिनेशन रिएक्शन जो है वो टेस्ट इसलिए करते हैं ताकि हमें केरीज का पता चल सके और कहाँ कहाँ पे फ्रैक्चर है वो। जैसे हम ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट यहाँ पे देखें कर रहे हैं, और EPT टेस्ट, इलेक्ट्रिकल पल्प टेस्ट। देन हम जो है ना डायग्नोसिस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कहाँ केरीज, पल्प टेस्ट, इरोजन और डेंटल ट्रॉमा, पेरिडोंटल डिजीज़ जो है ना, इस पे देख के हम जो है ना सारा डायग्नोसिस करेंगे। देन पल्पल डायग्नोसिस में क्या आता है, एक रिवर्सिबल पाइटस होती है, एक इरिवर्सिबल पाइटस होती है। सिम्टोमेटिक के साथ पेशेंट आते हैं, एसिम्टोमेटिक के साथ आते हैं, एंड हाइपरप्लास्टिक पल्प, जो पल्प पॉलिप बोलते हैं इनको। और तीसरा क्या होता है, पल्प नेक्रोसिस होती है, जो नॉन वाइटल पल्प होती है। रिवर्सिबल क्या होता है, पेशेंट को हम स्टिमुलाई दिया उस टाइम के बाद खुद ही रिलीफ हो जाएगा। रिवर्सिबल पाइटस के बाद क्या होता है, हम पेशेंट को स्टिमुलाई दिया लेकिन काफ़ी टाइम के बाद जो है वो सिम्टम्स जो है ना वो रिमूव नहीं हो रहे हैं, 10-20 मिनट लग रहे हैं, तो वो जो है ना वो इरिवर्सिबल पल्पाइटिस होता है। वो किसी टाइम पे सिम्टम्स के साथ आता है पेशेंट, किसी टाइम जो है ना सिम्टम्स के साथ नहीं आता है। इरिवर्सिबल में यहाँ पे देखें पल्प तक केरीज चली गई है, एंड इरिवर्सिबल में अभी पल्प तक नहीं गई, तभी हमने रेस्टोरेशन की है। जैसे एग्जांपल ऑफ द पल्प पॉलिप। अभी पेरियापाइकल जो है ना डायग्नोसिस करेंगे। सिम्टोमेटिक पेरियापाइकल होता है पेरिडोंटाइटिस, एसिम्टोमेटिक पेरियापाइकल जो है ना वो पेरिडोंटाइटिस होती है। एक्यूट अपाइकल एप्सिस में बाकायदा एप्सिस बन जाता है, क्रोनिक में साइनस ट्रैक बन जाता है, एक अंडरस्टैंडिंग ओस्टाइटिस में एबनॉर्मल बॉन फॉर्मेशन हो जाती है। सिम्टोमेटिक हाइपर अक्लूजन की वजह से होता है, इतना लेमिनर ड्यूरा इस पर इतना अफेक्ट नहीं होता है। सिम्टोमेटिक में जो है वो रेडियोलुसेंसी आ जाती है पेरियापाइकल के साइड पर जो है ना, फिर वो पेरिडोंटाइटिस काज करवाती है। ठीक है। अभी जो है ना वो रेडियोग्राफ में हम देखेंगे एसिम्टोमेटिक बिल्कुल ब्लैक लीजन है वो जो दिख रहा है रेडियोलुसेंसी, और यहाँ पे जो है ना कंडेंसर ओस्टाइटिस क्या होता है कि एबनॉर्मल बोन फॉर्मेशन हो रही है मोलर के रूट्स पे, तो हम इजीली से देख सकते हैं एक ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।